जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमने पिछले पार्ट में 123 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे 123 से लेके 140 तक। 123 से लेके 140 तक जो भी इस बुक में सॉल्यूशन मिलेगा, उससे कम से कम एक क्वेश्चन के 1 से 2 तरीके मैं आपको बता के चलूंगा हर क्वेश्चन का। ये परसेंटेज है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लेके आऊंगा। और ये इस बुक का अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए सर, 124वां क्वेश्चन देखिए। जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। कुल राजस्व में क्या होगा? देखिए, पत्रिका का मूल्य यानी कि प्राइस जो है 10% घटा दिया। 10% की वैल्यू क्या है? 1/10। 10 अगर टोटल है, 1 घटा दिया, बचेगा कितना? 9। तो प्राइस जो है 10 से सर जी 9 हो गया। प्राइस जो है 10 से कितना हो गया? 9। उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, यानी कि सेल में 30% की क्या हुई? वृद्धि। 30% की वैल्यू क्या है? 3/10। 10 पर वृद्धि हुई तो 10 से कितना हो जाएगा? 13। 10 से कितना हो जाएगा? 13। 10 से कितना हो जाएगा? 13। तो रेवेन्यू यानी कि कुल राजस्व ये कितना हो गया? 100। और 13 इंटू 9 कितना? 13 निम्मा 117। पहले कितना था? 100। अब कितना हो गया? 117। कितने की वृद्धि हुई सर? कितने की वृद्धि हुई? 17 की। कितने की वृद्धि? 17 की। 17 की वृद्धि सर कितने पर? 100 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से 100 कैंसिल, कितना जाएगा? 17% क्या होगा? इंक्रीज। 17% प्लस क्या दर्शा रहा है? इंक्रीज को। तो 17% क्या होगा? इंक्रीज बाय 17%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सर, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त करता है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत। इसमें 2 सवाल बनते हैं, दोनों सवाल मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 20% कमी कर दी उसके प्राइस में। 20% की वैल्यू क्या है? 20% 1/5। अगर पहले 5 था, 1 की कमी होगी, कितना देगा? 4। तो प्राइस हो गया 5 से 4 हो गया। प्राइस जो 5 से कितना हो गया? 4। 5 से 4 हो गया। लेकिन जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो प्राइस जो है क्वांटिटी के अपोजिट होता है। प्राइस जो है क्वांटिटी के अपोजिट होता है। इस बात को आप जो नोट कर लेना। जैसे अगर प्राइस का रेशियो 3:4 है तो क्वांटिटी का कितना हो जाएगा? अपोजिट, यानी कि 4:3। कितना हो जाएगा? 4:3। इसी तरह से प्राइस अगर 5 से 4 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। इसका मतलब कहने का यह है कि कमी से पहले यह था, कमी के बाद यह है, यानी कि 5 रुपए में 4 और कमी के बाद 4 रुपए में 5। ऐसे समझिए। पहले क्वांटिटी कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई? 5। कितनी वृद्धि हुई सर जी? 1 की वृद्धि। कितने की? 1 की वृद्धि। 1 अधिक खरीदा है, लेकिन सवाल में 4 किलोग्राम अधिक। 1 नहीं है वो सर जी, कितना? 4 किलोग्राम। तो ये कितने गुना? 4 गुना। जब ये 4 गुना तो सर जी ये भी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। जब ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना। कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। तो मुझसे आप देखो, ये कमी से पहले है और ये कमी के बाद का है। ये कमी के बाद का है। तो मुझसे पूछा गया प्रति किलोग्राम घटी हुई, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी है। तो देखो, 1200 रुपये को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 60 रुपये। 60 रुपये प्रति केजी। 60 रुपये प्रति केजी, यानी कि घटी हुई कीमत कितनी हो जाएगी? 60 रुपये प्रति केजी। यदि मुझसे पहले की पूछता तो 1200 को 16 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा? 4 चौक 16 और 4 12। 3 से काटोगे कितने? 25 या 75। तो पहले कितने थी? 75 रुपये पर केजी। तो आपसे दोनों सवाल पूछ सकता है। आपसे दोनों सवाल पूछ सकता है। आपसे कमी के बाद और कमी से पहले।
कमी के बाद और कमी से पहले। तो आपको दोनों सवाल देखने हैं। चलिए सर, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में एक दर्जन, कितने में, 50 रुपए में एक दर्जन अधिक आम खरीदता है। देखिए अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत। देखिए 20% की कमी, 20% की वैल्यू का 1/5, 1/5, 5 पर अगर एक की कमी कितना देगा, 4। तो प्राइस जो है पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4। पहले प्राइस कितना था, 5, अब कितना हो गया, 4। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 से 5, 4 से 5 हो गई। कितने की वृद्धि हुई सर जी, कितने की वृद्धि, एक की। एक की वृद्धि नहीं, लेकिन सवाल में कह रहा है एक दर्जन, तो एक दर्जन, क्योंकि एंड में भी मुझे प्रति दर्जन पूछा है, एक नहीं, वो किसके बराबर, एक दर्जन के बराबर। तो कितने गुना, एक गुना। जब एक गुना है तो ये भी एक गुना, कितना आ जाएगा, 5, और ये भी एक गुना, कितना आ जाएगा, 4। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा प्रति दर्जन आमों की घटी हुई, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी है। तो 50 रुपए की दर से, कितने, 5 की दर से कितना आ जाएगा, 10 रुपये प्रति केजी, 10 रुपये प्रति केजी, यानी कि कमी के बाद कितना, 10 रुपये प्रति केजी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि कमी से पहले पूछता तो 50 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 25 हुआ, कितना जाएगा, 12.5, यानी कि कमी से पहले कितना था, 12.5 रुपये प्रति केजी। कमी से पहले कितना था, 12.5 रुपये प्रति केजी। ठीक है सर, कमी के बाद और कमी से पहले दोनों तरीके बता दिए मैंने। चलिए सर, देखिए इस सवाल को देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। ये दोनों क्वेश्चन जो कराए ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे, नोट कर लेना इन सवालों को, ये और ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसका एक बेसिक तरीका भी होता है, लेकिन मैं एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, देखिए सर, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है। 80% की वैल्यू क्या है, देखिए 80% की वैल्यू क्या है, 80% हटाओ, नीचे क्या जाएगा, 100, 20 से काटिए, 20 चौक 80, 20 पंच 100, कितना आएगा, 4/5। 80% की वैल्यू कितनी है, 4/5, 4/5 अपनी आय का। तो ये इसकी टोटल आय है, और 4 इसका क्या है, खर्च करता है। तो बचाएगा कितना, एक, एक क्या हो गई, बचत, एक क्या हो गई, बचत। तो बस आय, खर्च और बचत ये लिख लिया। आय कितनी है, 5, खर्चा कितना है, 4, बचत कितनी है, 1। सर यहां तक कर लिया, बस अब सवाल में जैसे जैसे कहे वैसे वैसे कर दिया। उसके वेतन में 25% की वृद्धि, उसका वेतन कितना है, 5, 25% की वृद्धि, कितना हो जाएगा, 25 बन जाए 125, राइट। उसके व्यय में 15% की वृद्धि, तो व्यय में 15% की वृद्धि, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। तो ये बताइए बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करेगा, या बचत में कितने प्रतिशत का ओवरऑल परिवर्तन होगा। तो देखिए अगर 125 कमा रहा है और ये खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, कितना बचाएगा, 65, कितना बचाएगा, 65। तो यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे को 65 दे, एक के साथ 65 का मल्टीप्लाई कर दी, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत में सर जी 65% की क्या होगी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही छोटा सवाल कर दिया, हालांकि ये सवाल साला कैसे होता। देखिए कोई व्यक्ति अपनी आय को 100 मानता, खर्चा कितना है, 80 का, बचत कितनी करेगा, 20 की, राइट सर। ये देखिए बेसिक, बेसिक देखिए सर, बेसिक देखिए। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि यानी कि 100 इंटू 125/100, कितना आ जाएगा, 125, कितना आ जाएगा, 125। इसमें कितने की वृद्धि, 15% की, तो डायरेक्ट कर दूं 115/100, ये कितना आ जाएगा, 80 इंटू, ये होता है 23/20, 23/20, 20 चौक 80, और कितना हो गया, 4×12, 4×12, 4×2 23 चौका 92, कितना हो गया, 92। तो ये बताइए बचत में कितना करेगा, 125 में से 92 घटाइए, तब जाके यहाँ पे कितना आएगा, आंसर, तब जाके कितना आ जाएगा, आंसर। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, हालांकि हो तो जाता है, लेकिन ये कैलकुलेटिव, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये देखना आय बचत खर्च, आय बचत खर्च। अब जैसे बोला इसमें वृद्धि, इसमें वृद्धि कर दिया, या कितना चाहिए, बस सवाल खत्म। कैसा भी, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, ये कंसेप्ट अपनाना आप मेरा, आप जो सवाल काफी इजी कर ले जाओगे। चलिए सब देखिए, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% हो। देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए ये सवाल जो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर आधारित है। देखिए प्राइस, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। अब सवाल कैसे बनेगा, सबसे एक तो सवाल बनता है जो हम पीछे करके आए हैं, बहुत सारे सवाल बेसिक, लेकिन ये जो सवाल आया है मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। देखिए कोई व्यक्ति अपने प्राइस में मान लीजिए 25% की क्या करता है, वृद्धि, 25% की वृद्धि करता है, जबकि कंजप्शन में 20% की क्या कर रहा है, कमी, 20% की क्या कर रहा है, या 20% की वृद्धि कर दीजिए सर, दोनों में 20% की वृद्धि कर दीजिए। तो ये बताइए एक्सपेंडिचर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 25% की वैल्यू क्या है, 1/4, 25% की वैल्यू क्या है, 1/4, कैसे, 25/100, 25 से कम 25 है, 25 चौका 100, कितना आया, 1/4। वृद्धि करा तो प्लस 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 5। तो प्राइस जो है सर जी 4 से 5 हो गया, कितना, 4 से 5 हो गया। कंजप्शन में, कंजप्शन में कितना हो गया, 20% की वैल्यू क्या है, 20 से 1/5 वृद्धि हो रही है, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6, 5 से कितनी हो जाएगी, 6, 5 से कितनी हो जाएगी, 6। अब ये बताइए एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने ये बताया था जब कभी भी इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू कट रही तो काट दीजिए, इससे काटे 2 दूनी 4 और 2 3 अच्छा है, कितना आ जाएगा, 2 से 3, 2 से 3, यानी कि एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 2, अब कितना हो गया, 3। कितने की वृद्धि हुई सर जी, प्लस 1 की वृद्धि, कितने पर, 2 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 50%, कितना आ जाएगा, 50%, कितना आ जाएगा, 50%। तो ये तो सर जी जब प्राइस और कंजप्शन दे रखे हो उस केस में है, प्राइस और कंजप्शन, आपसे एक्सपेंडिचर पूछे, आपसे एक्सपेंडिचर पूछे आपसे, राइट सर। लेकिन सवाल इसे मैं सेव कर लेता हूं, देखिए सर सवाल ये ना देखे आपसे क्या कहेगा, देखिए ये तो बेसिक सवाल हो गया, अब आपसे क्या कहेगा, देखिए जो अभी सवाल आया उसको मैं लिए बता रहा हूं कि प्राइस में 25% की वृद्धि, कंजप्शन में पता नहीं क्या करेगा, जबकि एक्सपेंडिचर में 50% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 50% की क्या होती है, वृद्धि। तो देखिए इसके मैं दो तरीके बताऊंगा, पहले देखिए रेशियो मेथड, रेशियो मेथड 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 वृद्धि हो रही तो प्लस 4 से कितना हो जाएगा, 5, 4 से कितना हो गया, प्राइस, यानी कि प्राइस जो हो गया 4 से 5 हो गया। कंजप्शन का पता नहीं, यानी कि कंजप्शन में कोई दूर दूर तक ये पता नहीं कंजप्शन में क्या होगा, जबकि एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है, 50%, 50% वैल्यू क्या है, 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 3, तो 2 से सर जी कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए सर, यानी कि प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर निकालना आसान था, लेकिन कंजप्शन कैसे निकालोगे, कंजप्शन कैसे निकालोगे, तो देखिए कंजप्शन निकालने के लिए इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए और इसके अपोजिट यानी कि ये, इसके अपोजिट ये यानी कि 5 का मल्टीप्लाई, राइट सर। इसी तरह से इस 3 का यहां मल्टीप्लाई कीजिए और इसके अपोजिट इसका 4 का, राइट सर। अब देखिए काटिए जो भी करता है, 2 से काटिए कितनी बार, 2 बार, कितना आ जाएगा, ये 5 से 6 हो गया, 5 से 6 कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि,
1 की वृद्धि कितने पर, 5 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। तो उसके एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही थी, 20% की। देखिए इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। तो सवाल मोस्टली इसे समझाने का क्या औचित्य रहा मेरा, कि सवाल में आपको ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये पूछ लेगा, सवाल में ये दे रखा होगा, ये नहीं दे रखा होगा, ये पूछेगा, कभी कभार ये चीज दोनों दे रखी होंगी और ये पूछेगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है, ये चीज दे रखी होगी और ये पूछेगा, ये चीज पूछेगा। तो देखिए ये चीज पूछेगा मान लीजिए, और ये चीज दे रखी है 5 से 6, 5 से 6, तो वही है, इस 2 को यहाँ, इसके अपोजिट 6, इस 3 को यहाँ, इसके अपोजिट 5, 3 दूनी 6, कितना हो गया 4 से 5, कितनी वृद्धि, 1 की वृद्धि कितने पर, 1 की वृद्धि कितने पर, 4 पर, कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%। अब देखिए सर, अब ये तो हो गया रेशियो मेथड, एक होता है 100 मेथड। क्या होता है, 100 मेथड, 100 मान के। देखिए अब ये सवाल है, इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए सवाल मेरा ये दे रखा है कि कोई व्यक्ति की किसी प्राइस में 25% की वृद्धि होती है, कंजप्शन का पता नहीं, जबकि एक्सपेंडिचर में। तो देखिए 100 माना, क्या माना 100, राइट सर, 100 माना, 100 पर अगर 25% की वृद्धि हो रही है उसकी प्राइस में, तो कितना हो गया 125, कितना हो गया 125, जबकि एक्सपेंडिचर में 50% की वृद्धि हो रही है, कितना आ जाएगा 150, राइट सर, कितना आ जाएगा 150, 125 से 150 हो गया, तो कितने की वृद्धि 25 की, या फिर इसे रेशियो में चेंज कर लीजिए, 25 काटे 25 पंजे 125 और 25 का 150, यानी कि 5 से 6 हो गया, कितने की वृद्धि हुई सर जी, कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि कितने पर, 5 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसे काटे कितना आ गया 20%, कितना आ गया 20%, कितना आ गया 20%। देखिए उससे भी 20 आ रहा था, इससे भी 20 आ रहा है, देखिए अच्छा वो रफ कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ये कितना आ गया 20%, ये कितना आ गया 20%। अब राजी सर सवाल पे, इतना कुछ किया है सवाल के लिए। चलिए सर इस क्वेश्चन को देखते हैं, 130वां क्वेश्चन पढ़िए सर। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% हो। तो मैंने अभी बताया था कि एक तो होता है रेशियो मेथड, एक क्या होता है रेशियो मेथड, राइट सर, और एक क्या बताया था मैंने 100 वाला मेथड। अगर नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू होती तो रेशियो से चले जाते, लेकिन 100 वाला मेथड यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जैसे 100 अगर है, कितना है 100 है, अगर मेरा ये 100 है, राइट सर, तो अगर मानू 100 पर 52% की वृद्धि होती है, तो 100 पर 52% की वृद्धि होती है, 52% की वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा 152, कितना हो जाएगा 152, जबकि उसका होने वाला व्यय केवल 14% की क्या होती है वृद्धि, इस पर 14% की वृद्धि, कितना हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा 114। अब देखिए इसे काटिए, या तो आप इसका डिफरेंस देख लीजिए, लेकिन डिफरेंस ना देख के आप जैसे रेशियो में चेंज कर लीजिए, राइट सर। तो 19 काटे 19 छिक्का 114, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 8 से 6 हो गया, कितने की कमी हुई सर जी 2 की, 2 की कमी कितने पर, इस 8 पर, क्योंकि 8 से 6 हो रहा है 8 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, इस 4 से कितनी बार 25 बार, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी होगी 25% की, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए सर। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और लिख लीजिए 1000% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 1000%, यानी कि 1000% ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इससे पहले कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए सर, कोई ए व्यक्ति है, कोई ए और बी है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, क्या है ए और बी,
ए जो है 30% वोट प्राप्त करता है, ए जो है 30% वोट प्राप्त करता है। वोट प्राप्त करने के बाद 6 अंक से फेल हो जाता है, 6 अंक से क्या हो जाता है, फेल। फिर बी है, बी जो है 32% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंक से पास हो जाता है, यानी कि अधिक लाता है। क्या लाता है, अधिक लाता है। कितना लाता है, अधिक लाता है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपको, देखिए पहला बनता है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। यानी कि ये मोस्टली 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ तीनों बताऊंगा। कोई व्यक्ति ए है जो 30% अंक प्राप्त करता है और 6 से क्या हो जाता है, फेल। दूसरा व्यक्ति बी है जो 32% अंक प्राप्त करता है और उससे 6 अधिक प्राप्त करता है, यानी अधिक। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए सर, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ गया, 2%। और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कट जाएगा, नहीं सर, 0 नहीं आएगा। देखिए 6 में से ये डिफरेंस करना है, यानी -6 प्लस के 6, राइट सर। तो माइनस के 6 माइनस के 6 कितना हो जाएगा, -12। तो माइनस को मैं निगलेक्ट करूंगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। किसके बराबर, 12 के बराबर। तो सबसे पहला काम आपको 1% की वैल्यू निकालना है। तो इससे काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 1% की वैल्यू सर जी कितनी आ गई, 6। ठीक सर, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सबसे पहला काम आपको 1% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब देखिए टोटल मास कैसे निकालोगे, तो मुझे 1% की वैल्यू कितनी है, 6। मुझे चाहिए कितने की, 100 की, क्योंकि टोटल मास कितना होता है अपने आप में, 100। तो मुझे 100% की वैल्यू, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 100%। जब 100 से इधर किया तो 100 से इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600। तो टोटल मास कितने हो जाएगा सर जी, टोटल मास कितने हो गए, 600। ये टोटल, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना हो गया, 600। अब पासिंग परसेंटेज, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, राइट सर। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखिए अगर 30% अंक थे और 6 से फेल हो गया, यदि इसे 6 अंक और मिल जाते तो ये क्लियर पास हो जाता, बताइए सर, क्लियर पास हो जाता। यानी कि 30% अंक थे, यदि इसको 6 अंक और मिल जाते तो टोटल क्लियर क्या हो जाता, पास। ये परसेंटेज में, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट सर। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी, 6, तो इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए, किससे, 6 से। तो ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1। तो 30 और कितना हो गया, 31%। यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना है, 31%। पासिंग परसेंटेज कितना है, 31%, राइट सर। अब आ जाइए सर, पासिंग परसेंटेज निकल गया, पासिंग परसेंटेज। अब देखिए पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, पासिंग मार्क्स, पासिंग, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, राइट सर। देखिए 30% अंक प्राप्त किए और 6 से फेल हो गया, तो 30% अंक प्राप्त किए और 6 से फेल हो गया, यदि मैं इसको 6 अंक और दे दूं तो ये क्लियर पास हो जाएगा, क्लियर पास हो जाएगा, बिल्कुल सर, क्लियर पास, यानी 6 अंक दे दिए। तो देखिए पासिंग मार्क्स निकालने की है, मुझे मार्क्स चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। परसेंटेज तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, मार्क्स चाहिए। तो देखिए यहां परसेंटेज को कन्वर्ट कर लीजिए अंक में। 1% की वैल्यू कितनी है, 6। तो 30 इंटू 6 प्लस के 6 कितना होगा, 6 3 18, 180 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 186। यानी कि सर जी पासिंग मार्क्स कितने थे, 186। पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 186। तो देखिए दोबारा देखिए, 30% अंक प्राप्त किए, 6 से फेल हो गया, 32% अंक प्राप्त किए, 6 अधिक प्राप्त हुए। तो यहां से मैंने डिफरेंस निकाला दोनों का, तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 12। 1% की वैल्यू निकालनी सबसे पहला काम, इसी का खेल है बस।
इसका खेल है बस ओनली। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए बस। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, मुझे चाहिए कितने की 100 की टोटल मास के लिए, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 6। अब 30% अंक प्राप्त किए, 6 से फेल हो गया, यदि 6 से उठा के मैं दे दूं तो टोटल क्लियर पास हो जाएगा। तो 30 + 6 यहाँ से पासिंग परसेंट और यहाँ से पासिंग मार्क्स। अब एक बच्चे का सवाल ये आएगा कि सर जी क्या इसी से सॉल्व होगा, इससे करके दिखाओ। 32 और 6 से, देखिए सर इधर ले लेता हूँ। 32% + 6 ज्यादा अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तो देखिए टोटल मार्क्स तो वही हो जाएंगे, 600 ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। राइट सर। अब आता है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। देखिए 32% अंक प्राप्त किए और 6 अधिक मिले से, तो इसको अगर टोटल एग्जैक्ट पास करना हो तो 6 कम मिलने चाहिए, तो 32% माइनस के 6, 32% माइनस के 6, तो एग्जैक्ट पास हो जाएगा। देखिए ये परसेंटेज में, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, देखिए 1% की वैल्यू कितनी है 6, तो इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट सर कितना आएगा 32% माइनस के 1% कितना आ जाएगा 31%, कितना आएगा 31%। तो सर जी इससे भी 31% कहाँ गया ये, और इससे भी 31%, तो आप इन दोनों में से किसी एक को मान के आप जो सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक को मान के सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए पासिंग मार्क्स। पासिंग, पासिंग मार्क्स। राइट सर। देखिए 32% मिले और 6 अंक अधिक मिले और कम दे दूं तो ये क्लियर पास हो जाएगा। राइट सर। देखिए 1% की वैल्यू कितनी है 6 माइनस के 6, ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 × 18 19 माइनस के 6 कितना आ जाएगा 186, कितना आ जाएगा 186। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया 186। तो सर देखिए इससे भी कितना आ रहा था 186, इससे भी कितना आ रहा है 186। तो ये मेरा क्या हो गया कॉन्सेप्ट, ये मेरा क्या हो गया कॉन्सेप्ट। राइट सर, ये मेरा क्या हो गया कंसेप्ट। चलिए सर अब सवालों की ओर। अब देखिए कैसे उड़ाते हैं, अब देखिए सवालों को, और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए एक छात्र, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता अंकों से 20 अंक कम मिले। इंग्लिश में पढ़ लिया, अ स्टूडेंट स्कोर 65% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बट दीज वर 20 मार्क्स लेस देन। देखिए 65% अंक प्राप्त किए, जबकि अंकों से 20% कम प्राप्त किए, 20% सॉरी 20 अंक कम प्राप्त किए, 20 अंक क्या किए कम प्राप्त किए। एक दूसरा छात्र है जिसने 80% अंक प्राप्त किए और अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ये लिख लिया आपने। फिर मैंने क्या था इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा सर 15%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, नहीं सर 10 नहीं आएगा, डिफरेंस देखना है, -20 माइनस के प्लस के 10। राइट, -20 ये क्या जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा 30, तो माइनस को मैं निगलेक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 30, इसका डिफरेंस कितना आ गया 30। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है 1% की वैल्यू, तो इससे काटूंगा तो ये कितनी बार 1% की वैल्यू 15 दूनी 30, तो मुझे 1% की वैल्यू निकालनी। मुझसे पूछा क्या है, तो परीक्षा में कुल अंक क्या थे, कुल अंक क्या होता है अपने आप में 100, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। तो टोटल मार्क्स कितने थे 200। लेकिन रुकिए, क्या सवाल में यही पूछेगा, नहीं, मैं एक सवाल में सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आपसे ये भी तो पूछ सकता है पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। देखिए पासिंग परसेंटेज भी तो पूछ सकता है या पासिंग मार्क्स पूछ सकता है, पासिंग मार्क्स पूछ सकता है, तो दोनों पूछ सकता है, पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स, या फिर तीनों भी पूछ सकता है। ठीक है सर, तीनों भी पूछ सकता है।
तीनों भी पूछ सकता है। राइट सर। देखिए सर, अब ये टोटल मार्क्स तो निकल के आ गए, अब मुझसे पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। एक व्यक्ति था, अब बताओ किस पे करूं, जल्दी से कमेंट में बताइए, पहले पे या दूसरे पे। तो पहले पे भी करके दिखाया था, दूसरे पे ट्राई करता हूं मैं। किस पे? दूसरे पे। दोनों से निकल आता है। देखिए 80% अंक प्राप्त किए और 10 अधिक प्राप्त कर रहा है, तो 10 अधिक प्राप्त कर रहा है, एग्जैक्ट पास कराने के लिए इसमें से 10 कम करने होंगे, 10 कम करने होंगे। राइट सर। तो देखिए पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, तो 80% तो ये है ही। राइट सर। 10% को कन्वर्ट कीजिए, 1% की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 माइनस के 5%। 80 में से 5 का कितना आ जाएगा? 75%। तो सर जी ये बन गया दूसरा सवाल, ये बन गया दूसरा सवाल। यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना था उसका? 75%। पासिंग मार्क्स क्या होगा? 80 माइनस के 10, सॉरी 80% माइनस के 10, 80% माइनस के 10। पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो मार्क्स निकालने के लिए परसेंटेज को कन्वर्ट कर दूंगा, तो 80 इंटू परसेंटेज की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस के 10, कितना हो गया? 160 माइनस के 10, कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। यानी कि पासिंग मार्क्स कितना था सर जी? 150। पासिंग मार्क्स कितना था? 150। कितना था? 150। पासिंग मार्क्स कितना था? 150। राइट सर। तो मैंने इस वाले कंसेप्ट से सिखाया है, आप जो इससे ट्राई करना, नहीं आए तो आप जो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इसका भी बता दूंगा। चलिए सर, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, 46% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 10 से क्या हो गया? फेल हो गया। माइनस क्या दर्शाएगा? फेल को। यदि 52% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता। यदि 52% अंक प्राप्त करता तो 8 अंक अधिक प्राप्त होते, तो प्लस के 8। राइट सर। अगला स्टेप क्या करना है आपको? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6% का। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? कितना आएगा जल्दी से बताइए? 2 या 18? ये जुड़ जाती है, ये इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये जुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ आ जाएगा माइनस। राइट सर। कितना आ जाएगा? 18। आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 6 तिया 18, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली। राइट सर। मुझसे पूछा क्या है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि पासिंग मार्क्स पूछा है। देखिए व्हाट वर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, यानी कि पासिंग मार्क्स पूछा है। क्या पूछा? पासिंग मार्क्स पूछा है। राइट सर। देखिए अगर 46% अंक प्राप्त करता है और 10 से फेल हो जाता है, तो आप एक बात बताइए कि आप हैं, यदि आपको 46% अंक प्राप्त हुए और आप 10 से फेल हो गए, तो आप क्या कहेंगे?